मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बहुत से अहम निर्णय लिए गए, जिसमें जो सबसे बड़ा निर्णय, जिसकी बड़ी मांग थी, और वो है विकेंद्रीकरण के हिसाब से 3 नए जिले बनाए गए हैं। नागदा जिला, मैहर जिला और चाचौड़ा जिला, जिसकी लगातार मांग हो रही है। और नागदा जिले के हमारे विधायक हमारे साथ हैं, भाई दिलीप सिंह गुर्जर जी। उनका भी मैं स्वागत करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इनको बधाई देता हूं। और सभी ज़िले के रहवासियों को हम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि ये 3 नए जिले बने, जिससे मैं समझता हूं कि प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़ सैद्धांतिक इसकी स्वीकृति हो गई है। बाकी कार्रवाई इसकी लगातार चलती रहेगी। इसके अलावा मुझे उनकी चिंता नहीं है। मैं तो मध्य प्रदेश बदलने के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज दिलीप जी ने, थावरचंद जी, बाकी सभी लोगों ने नागदा को जिला बनाने की बात कही है। मेरे बहनों और भाइयों, नागदा को जिला बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा, पर इतना जरूर है कि कौन जुड़े ये उनकी मर्जी पर रहेगा। जबरदस्ती नहीं होगी किसी के साथ। सब खुश रहे भाई, सब खुश रहे। और इसलिए नागदा में जो मन से मिलना चाहेगा, दावे आपत्तियां जरूर बुलाने की प्रक्रिया है, वो पूरी करके जिला बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। बहनों और भाइयों, आज मैं फिर आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मेरा संकल्प है, कि बीमारू मध्य प्रदेश को विकासशील बनाया, अब विकसित बनाया है। अब मैं समृद्ध मध्य प्रदेश बना के छोड़ूंगा, उसके बिना चैन की सांस नहीं लूंगा। मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में नागदा जैसे शहरों का शानदार विकास होगा। आवश्यक हुआ तो जिला बनाने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहनों और भाइयों, जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, थोड़ा सा मैं नागदा खाचौद विधानसभा से एक प्रतिनिधि के रूप में जाऊं। मेरी प्राथमिकता होगी कि नागदा जिला बने। मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी कि नागदा खाचौद विधानसभा में, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है और इस उद्योग में नागदा नगर के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले, ये मैं शासन स्तर पे भी और मैनेजमेंट स्तर पे भी बात करके सुनिश्चित करूंगा। आया था। मैं एक चीज तो बहुत क्लियर कर दूं कि जिंदगी के अंतिम बूंद तक दिलीप शेखावत भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा कि नागदा नगर किसी भी कीमत पे जिला बने और मेरे विधायक रहते बने। ये मेरी कल्पना है, मेरी जिंदगी का मकसद है, पहली बात। और इसलिए आदरणीय गहलोत जी और जिले की करी है, वो किसी भी कीमत पे नागदा जिला बनेगा, किसी भी कीमत पे बनेगा। हम तो क्यों बिल्कुल करें आप। ये पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक की बात नहीं है, ये जनता के हितों की बात है। जनता के हित के लिए तो सभी बात करते हैं, तो करके भी दिखाए ना। मुझसे बोलने से थोड़ी हित वो हो जाएगा। अरे ना सर्वप्रथम तो आज एक अहम मुद्दे पर आप लोगों को आमंत्रित किया गया है, नागदा जिला बने। इस हेतु पंद्र में कुछ इसके पूर्व पत्रकार वार्ता चालू करो, उसके पूर्व में आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये माननीय स्टार्ट कर और के साथ से 3 नए जिले बनाए, नागदा जिला, मैहर जिला और चाचौड़ा जिला। इससे लगातार मांग हो रही है। और नागदा जिले के हमारे विधायक हमारे साथ हैं, भाई दिलीप सिंह गुर्जर जी। उनका मैं स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उनको बधाई देता हूँ। सभी जिले के रहवासियों को हम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि ये 3 नए जिले बने, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़
सरकार की इसकी समझ नहीं हुई है, बाकी कार्रवाई इसके अलावा चलती रहेगी। इसके अलावा बदलने की बात आज गरीब जी ने साबरकर की एकादशी से बदल में नागदा को जिला बनाने की बात करी। मेरे कहना भाइयों, नागदा को जिला बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा और इतना जरूर है प्रेम मिलेगा उनकी मर्जी करेगा। जबरदस्ती मिलेगी किसी के साथ सब कुछ रह जाएगी, सब कुछ रहे। और इसमें नागदाने को मन से मिलना चाहेगा। हमारे अवस्था जरूर मिलाने की प्रक्रिया जो पूरी करके जिला बनाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। आज मैं फिर आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मेरा संकल्प बीमारों में प्रदेश को विकासशील बनाया और विकसित बनाया। हमें समृद्ध मध्य प्रदेश बना के छोड़ूंगा और कितना चैन होगा। मेरे समय जब बोलते 9 बजे से शहरों का शानदार विकास होगा। आवश्यक हुआ तो जिला बनाने में हमको कसर नहीं छोड़ेंगे। जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, थोड़ा सा मुद्दा मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और उस सरकार में मैं नागदा खाचौद विधानसभा से एक प्रतिनिधि के रूप में जाऊं। मेरी प्राथमिकता होगी कि नागदा जिला बने। मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी कि नागदा खाचौद विधानसभा में जो ये औद्योगिक क्षेत्र है और इस उद्योग में नागदा नगर के युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले, ये मैं शासन स्तर पे भी और मैनेजमेंट स्तर पे भी बात करके सुनिश्चित करूंगा। मैं एक चीज तो बहुत क्लियर करूं कि जिंदगी के अंतिम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा कि नागदा नगर किसी भी कीमत में जिला बने और मेरे विधायक कैसे बने, ये मेरी कल्पना है, मेरी जिंदगी का मकसद है। आगामी जिले की जिला से जिले की करिए और किसी भी कीमत के नाम पर जिला बनेगा, किसी भी कीमत पर बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी नागदा आए थे और वो घोषणा करके आए थे। अभी मैंने विधानसभा प्रश्न लगा था 21 दिसंबर को, उसमें राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा कहा है कि नागदा जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई घोषणा नहीं की। परंतु उस प्रश्न में यह स्वीकार किया है कि कमलनाथ जी सरकार में नागदा को जिला बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, परंतु गजट नोटिफिकेशन और अन्य कार्रवाई नहीं की गई। तो निश्चित रूप से ये एक अहम मुद्दा है। और साथ साथ इस बात के लिए भी मेरा अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नागदा के जिले के नाम पे वोट मांगती है और नागदा की जनता ने उनको वोट भी दिया और दिलीप शेखावत को विधायक भी बनाया। 13 के चुनाव में जो नागदा जनता ने इसी और यहीं से नागदा से वो विधायक बने थे और 13 के चुनाव में जनता ने उन्हें विधायक बनाया, विधायक रहे, परंतु उन्होंने जिला बनाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। और विधानसभा में भी उन्होंने क्वेश्चन उठाए, तो एक तरह से वो नकारात्मक क्वेश्चन के रूप में ले हम। और दूसरा, उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल की बात कही थी कि हम प्रतिनिधिमंडल मिला और इस प्रकार से मुख्यमंत्री से मिले सभी लोग। परंतु हमारे रामकृष्ण दोगनी ने जब इस संबंध में हमने उनसे मांग भी की थी, जो ज्ञापन दिया उसकी प्रति सार्वजनिक की जाए, परंतु उन्होंने कोई सब प्रति आज तक सार्वजनिक की ना, कभी कोई डॉक्यूमेंट्स पत्रकारों को भी नहीं दिखाते हैं। तो फिर हमने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया रामकृष्ण दोगनी के माध्यम से। उन्होंने उस क्वेश्चन के जवाब में यही कहा कि ऐसा कोई प्रतिनिधिमंडल ना कोई जिले के संबंध में बात हुई। और भाजपा नेता सिर्फ कांग्रेस सिर्फ जिले के नाम पे वोट मांगते हैं, परंतु जिला नहीं में। अभी 2 साल 10 माह हो चुके हैं। गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 2 बार, 13 में भी करी थी और 18 में भी की थी,
तो नागदा को जब उन्हें आप कुछ नहीं करना, सिर्फ गजट नोटिफिकेशन करना, आपत्ति अंतिम प्रक्रिया है जिले की। यदि कांग्रेस की सरकार रहती तो निश्चित रूप से अब तक तो नागदा जिला बन चुका होता है। और साथ साथ वो 2016 में इस बात के लिए हमने इस बात को भी उठाया था कि ठोस कार्रवाई होना चाहिए जिले के बंद में। और हम विधायक का जब दिलीप सहकाल जी विधायक थे, जब हम बार बार उनको कहते थे कि जिले बनाने की कार्रवाई करें, हम भी उस समय प्रयास करते थे कि किस प्रकार नागदा जिला बनाए। और दूसरा, नगरपालिका परिषद द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था वो भी जिले की फाइल में, वो वहाँ पर जिले की जो फाइल चल रही है उसमें उपलब्ध नहीं है। हमारे थावरचंद जी के माध्यम से 16 सितंबर 2000 को नागदा आगमन पर शिवराज जी आए थे, उस समय की वो पत्र भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। मैंने जो पत्र लिखा था उन्होंने, थावरचंद जी ने उस फॉरवर्ड करा। उसके बाद मैंने 3-4 विधानसभा क्वेश्चन लगाए, उसके फलस्वरूप ये परिणाम निकल के आया कि ऊपर से बताया गया कि नागदा जिला बनाने की हमने कोई घोषणा की। उसके परिणाम मैंने प्रस्तुत किए, माननीय मुख्यमंत्री नागदा आए थे और जिला बनाने की घोषणा करके गए थे। और 13 के चुनाव में तो विधायक उन्हीं को इसलिए बना दिया कि उन्होंने जिला, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो नागदा जिला बनाए, क्षेत्र की जनता चाहती है। परंतु विधायक जी को जनता ने विश्वास करके उनको विधायक बना, परंतु जनता के विश्वास में वो खरे नहीं उतरे। और 18 के चुनाव में मुख्यमंत्री जी खुद पुनः घोषणा करी तो नागदा की जनता ने उन पर, क्षेत्र की जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया और एक बार पुनः मुझे सेवा करने का मौका दिया है। 15 माह के कार्यकाल में हमने लगातार प्रयास करके, उसमें भी हमारे प्रयास लगातार चलते रहे 15 माह में भी। तो जब मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव किया और गजट नोटिफिकेशन सिर्फ प्रक्रिया बाकी थी, यदि एक हफ्ते कांग्रेस की सरकार रहती तो निश्चित रूप से नागदा जिला बना। हमारी कथनी करने में अंतर नहीं है, हमने जो कहा है वो करा है और जो कहेंगे वो निश्चित रूप से हम करेंगे। हम अब अभी गजट नोटिफिकेशन दावा आपत्ति है, इसके लिए हम जनता के बीच में जाएंगे और एक जन आंदोलन खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के शासन को मजबूर करेंगे कि गजट नोटिफिकेशन करे और नागदा को जिला बनाए। विधायक जी, जिस प्रकार से आपके द्वारा बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जिले के मामले में वोट जनता से लेते हैं, अभी तक तो उन्होंने कोई सक्रिय प्रयास नहीं करे। सबसे बड़ी बात है कि वो खुद 5 साल विधायक रहते और क्षेत्र की जनता ने जिले के नाम पे उनको वोट दिए थे, तो अपने 5 साल के कार्यकाल में वो कुछ नहीं कर पाए। तो वो तो उनकी मंशा नहीं है कि वो ये नागदा जिला बनाए, क्योंकि यदि नागदा जिला बनाए जाएंगे तो उद्योग का विरोध है उसमें, और उद्योग के विरोध में कोई नेता, स्थानीय नेता जाना नहीं चाहता। जब पॉल्यूशन के, जब पहली बार विधायक बना तो सब तरह के आए, परंतु हमने हमारा दायित्व करते हुए क्षेत्र की जनता के प्रति था। हमने क्षेत्र की जनता के दायित्व कर्तव्यों को निर्वाह करके जो पहले नागदा में तहसील नहीं थी, SDM कार्यालय नहीं थी, न्यायालय नहीं था, आपका रजिस्ट्रार कार्यालय नहीं था, इन सब बातों के लिए हम लगातार जो क्षेत्र के विधायक के कार्य होते हैं उन सब कार्यों को हमने करा है। और 2008 से ही चाहे हम जिले की मांग कर रहे हैं, हमारा एकमात्र उद्देश्य जिले की, हमारे नगर का सुव्यवस्थित, पूरे क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास हो। यदि हमारा जिला बनता है तो केंद्र की सभी योजनाएं हमारे क्षेत्र में लागू होगी। करीब सभी जिला कार्यालय यहाँ उपस्थित होंगे, करीब 4-5 हजार अधिकारी कर्मचारी आएंगे तो नागदा के उन्नति विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होगी। हमारे विद्यार्थियों को उज्जैन इंदौर जहाँ मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं भी मिलेगी, इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी सुविधा हम क्षेत्र की जनता को मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि नागदा जिला में, हमारी सोच हमेशा सकारात्मक में रही हो। हमने तो हमेशा ये प्रयास करा है कि अधिक से अधिक हमारे क्षेत्र की जनता को सुविधा मिले। अभी तक बजट नोटिफिकेशन के लिए आपने कितने प्रयास करे? मैंने CM साहब को पत्र लिखे, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे, विधानसभा में इस बात को उठाया कि उसका मेरी कथनी करने अंतर नहीं है, हमने जो कहा है वो करा है। और मेरा तो पूरा प्रयास है कि नागदा जिला बने और एक महत्वपूर्ण सौगात हमारे क्षेत्र की जनता को मिले। पूर्व विधायक जी ने अभी वर्तमान में पोस्ट कार्ड लिखे जाने की बात कही है, इस संबंध में आपने? मैंने पोस्ट कार्ड अभियान की सुना तो सरकार उनकी है,
अब उनको पोस्ट कार्ड की जरूरत क्या, वो तो हर योजना में यदि हम कोई योजना स्वीकृत कराते हैं तो दूसरे रोज स्टेटमेंट आ जाए, कोई टेंडर भी प्रशासन जारी करता है उसके समाचार दे देते कि टेंडर आयोजित किए गए, तो वो तो मुख्यमंत्री के खास है, तो उनको पोस्ट कार्ड लिखने की आवश्यकता है क्या? जब गजट नोटिफिकेशन हो गया, सिर्फ जिले के मंत्रिपरिषद प्रस्ताव गजट नोटिफिकेशन करना है तो वहाँ जाके गजट तत्काल एक फाइल में साइन कराना है कि गजट नोटिफिकेशन करके आमंत्रित किए जाए। तो पोस्ट कार्ड तो नौटंकी वो पहले भी करते रहे, वहाँ पे जनता के सामने बात कुछ और करते हैं और ऊपर बात कुछ और करते हैं। इनका दोहरा चरित्र है और इसी कारण से जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया था। जिला बनाने के बाद चुनाव के समय क्यों या उसके बीच में क्यों नहीं किया? हम तो लगातार 2008 से हमने तो नागदा ही बंद करा, पोस्ट कार्ड अभियान चला, धरना प्रदर्शन, जुलूस, रैली, सब हमने जो काम करना चाहिए विपक्ष के विधायक के रूप में वो सब हमने काम करा। उस समय जब विधायक थे उस समय भी हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिए, उसकी भी आप चाहो तो मैं काफी अभी दिखाऊंगा। मैं बाद में दिखाने की बात नहीं करता, मैं तो तत्काल जो भी बात है वो उसको दिखाने की बात करता हूँ। आप जो प्रूफ मांगो वो सब प्रूफ मैं आपको यहीं दूंगा। अभी पूर्व विधायक जी ने जो पत्र दिया तो उसमें विधानसभा में कुछ मैं उस मैटर पे जाना नहीं चाहता। हम उसमें भी कई ऐसे तारीख दे दी जब विधानसभा चली नहीं और विधानसभा क्वेश्चन ही नहीं लगे, ये सब बातें बंधु, इन सब बातों, और हमारा मीडिया भी तत्काल बिगर कोई प्रूफ लिए तत्काल उसको छाप के जनता के बीच पहुंचा देता है, जिससे मीडिया की विश्वसनीयता भी निश्चित से कम होती है। तो मेरा अनुरोध है कि हम सब लोग मिलजुल कर, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि नागदा जिला बिना बाकी विपक्ष की बात नहीं, ये हमारे क्षेत्र की उन्नति विकास की बात है कि हम सबको मिलजुल कर इसमें काम है। जब पोस्ट कार्ड अभियान की बात है तो पोस्ट कार्ड अभियान तो हम पहले भी चालू करें, हम भी अभी जन आंदोलन प्रारंभ करेंगे, परंतु सत्तारूढ़ लोगों को पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं तो ये आश्चर्य की बात है। विधायक जी प्रस्ताव आपकी तरफ जा सकता है कि आप और विधायक के साथ में जाकर मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, दोनों पार्टी चाह रही है मैं उस समय जब विधायक थे उस समय भी आपने जो विधायक जी बोल रहे हैं वो मैं अभी आपको उसकी कटिंग भी दिखाऊंगा कि हमने उस समय ही बोला कांग्रेस उनके साथ में है, उनका स्वागत करेगी उस समय विधायक कार्यकाल में। तो हमारी क्या कहते हैं वो चाहेंगे तो चले, हम तो तैयार बैठे हैं। नहीं, हमने तो कहा अरे दोनों पार्टी हमने तो करके दिखा दिया है, हमने तो मंत्रिपरिषद प्रस्ताव करके हमने तो ठोस कार्यवाही करके दिखा दी हमने तो। अब ये तो इनके उनका ये भी कहना है कि आपको अगर जिला बनाना नहीं, कहाँ से जाए ये 15 माह में क्यों नहीं कराया भैया? ये कोई सपना थोड़ी देख रहे हैं कि मंत्रिपरिषद ने पास करे सरकार गिरी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पास करे, ऐसा हम तो लगातार प्रयास करें। मैं आपको बताऊंगा, आपको प्रूफ सहित बताऊंगा। मैंने उसके बावजूद भी मैं मुख्यमंत्री से मिलता रहा, बात करता रहा। और जहाँ तक ये भारतीय जनता पार्टी, वो तो 5 साल विधायक रहे ना, वो तो अपने 5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं कर पाए ना, नाटक नोटंकी के अलावा क्या करा उन्होंने? वो क्या उन्होंने क्या कार्रवाई करी बताओ? 5 साल रहे विधायक। अरे तो मैं तो विपक्ष में जब मेरी सरकार आई तो मैं तो तत्काल करके दिखाया है मैंने, तो जब मौका मिला मैंने काम करके दिखाया है मैंने। और जब ऐसे भी हमारे क्षेत्र में हमेशा जनसंघ, हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, परंतु विपक्ष के वो पहले इनका सबका मुद्दा नागदा को तहसील का रहता था। मेरे फर्स्ट कार्यकाल में ही हमने नागदा को तहसील का दर्जा दिलाया था। आप लोगों को पता है, होना चाहिए कि ये मुद्दा पहले तहसील का मुद्दा चलता है, अब जिला का मुद्दा चल रहा है। तो अब मेरा हाँ, हम भी इसमें विचार करेंगे हम क्या करें। आज तो हमने ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विधानसभा में जो बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा करी, वो तथ्य उसमें आप सब स्वयं लोग भी उपस्थित होंगे, बहुत सारे लोग उसमें। मुख्यमंत्री तो ये होना चाहिए, हाँ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये जवाब आना चाहिए। परंतु उन्होंने तो मना ही कर दिया, वो मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा ही नहीं करी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट विजन हो गया कि नागदा जिला नहीं बनाना चाहते।
कुल मिला के आपका आरोप है कि मतलब चुनाव आ गया है, नोटंकी करना है जिले के नाम पर। नहीं, उनका ये उद्देश्य है कि जिले के नाम पे वोट ले लें और जिला नहीं बनाए। आपकी तरफ से ये बात जानना चाहिए राजस्थान में कि गजट नोटिफिकेशन किया जाए। हाँ, बस हम तो वही सी मांग कर रहे हैं ना, हमारी मांग भी वही है। जानकारी यही है कि अभी तक नागदा विकास खंड ही नहीं है। आप ये बात पहले जब हम जिले की बात करते तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे धर्मेश जायसवाल जी ने उस समय ये मुद्दा उठाया था कि विकासखंड नहीं जिले में, और हमने प्रूफ सहित दिए थे। प्रदेश में कई संभाग और जिले ऐसे जहाँ विकासखंड का दर्जा नहीं है। विकासखंड के केंद्र का काम है, उसके राज्य शासन का कोई लेना नहीं, जिले का कोई लेना देना नहीं। कोई अनिवार्य नहीं है, शर्त नहीं है कि जिले का विकासखंड हो। विधायक जी, जैसे अब आप भी बोल रहे हो कि जिला बनना चाहिए, पूर्व विधायक जी भी कह रहे हैं जिला बनना चाहिए, आप आरोप प्रत्यारोप दो एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो दोनों बैठ के जिला ही अगर बनाना तो दोनों बैठ के साथ में बात करके आपस में बात करके क्यों नहीं जाते? फिर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप कहाँ लगा रहा हूँ मैं आरोप प्रत्यारोप वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो जो जनता के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोल के गए थे और विधानसभा में जो जवाब आया, उसको मैं जनता के बीच उजागर कर रहा हूँ कि वह कि हम कथनी करने में कितना अंतर है। हम ये नहीं तो बनाएगा ना कर रहे हैं बोले कि हमने कोई घोषणा नहीं करी, तो घोषणा पे पालन कैसे होगा? इसका आंदोलन करेंगे, जिला बनाने करेंगे, तो ही बैठ के बात कर लो ना। नहीं, बात कर अब दोनों पार्टी जनहित में नहीं, मतलब पार्टी के चुनाव के टाइम ये करती है, मतलब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस क्या सहयोग करेगी उसमें? हम तो पहले जब मेरा अभी प्रूफ, मैं आपको अभी मेरे उस समय स्टेटमेंट दिए उसकी कटिंग आपको बताऊंगा। मैं हर चीज का आपका एक एक चीज का मैं जवाब दूंगा। मैं विधायक जी, ये श्रेय की लड़ाई है या जिले की लड़ाई है, ये बताएं। मेरी कोई श्रेय की लड़ाई नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता को जिले का लाभ मिले और क्षेत्र में उन्नति। यदि करीब जिला बनता है तो नागदा, अभी आप जिले बनने की शुरुआत में ही कई कॉलोनियां विकसित होने लग गई है, बाहर के कॉलोनाइजर भी आ रहे हैं और नागदा के उन्नति विकास में एक महत्वपूर्ण, यहाँ के युवा लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मेडिकल सुविधा भी मिलेगी, कृषि के क्षेत्र में किसानों को भी काफी कुछ फायदा होगा। मतलब जिला विकास की एक चाबी है। ये जिला बनता तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में उन्नति विकास होता है। हाँ, नेता लोगों का महत्व कम होता है इसमें, निश्चित रूप से अधिकारी कलेक्टर हो रहा है, परंतु कोई नेता नहीं चाहता जिला बंद। मैं चाहता हूँ कि नागदा जिला बने। विधानसभा के जितनी भी जनता है उन सबके बीच में ये चर्चा चलती है कि वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक सिर्फ और सिर्फ नागदा नगर की जनता को मूर्ख बना रही है। अरे 15 माह के कार्यकाल के दौरान ही हमने मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ही प्रदेश सब सरकार के निर्णय वहीं से प्रस्ताव पास होते हैं, वही इस प्रदेश में लागू होते हैं। जब जिले हमने मंत्रिपरिषद का प्रस्ताव पास कर दिया, बचा क्या जिले के लिए? सिर्फ गजट नोटिफिकेशन, वही तो बचा है। हमारी कहाँ नोटंकी है? नोटंकी तो वो लोग कर रहे हैं कि बोले पोस्ट कार्ड अभियान चलाएंगे, ये कराएंगे। जाके मुख्यमंत्री से मिले और करवाए और अपने अब जिनके हित जुड़े हुए हैं वो यदि मुख्यमंत्री की मंशा भी जिला बनाने की होगी, परंतु स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं चाहते कि वो जिला बने। ऊपर तक हमारी आवाज पहुंचे।